हेलो दोस्तों, आ गए आप सही लोग। रुको रुको रुको, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, इस वीडियो में हमने 3 पहेलियाँ रखी हैं। इसका मतलब ये नहीं आप लास्ट वाली देखोगे, नहीं नहीं नहीं, लास्ट वाली मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन इन 2 में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए पहेलियाँ तो हम स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप सभी से एक ही गुजारिश है भैया, एक वीडियो बनाने में 4 से 5 घंटे की कड़ी मेहनत लगती है। बस आपको एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही तो करना है, कर दो ना यार। राहुल ने यह सूचना दी कि उसके घर पर डकैती हो चुकी है। जी हाँ, उसने कहा कि मेरे यहाँ की जितनी भी सोने चांदी की वस्तुएं थी वो सब की सब चोरी हो गई हैं। मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका था, इसलिए मिस्टर मेहुल को बुलाया जाता है। मिस्टर मेहुल आते हैं और मामले की जांच करने में लग जाते हैं। तभी राहुल एक बात का और उल्लेख करता है कि उसके घर से वह लहसुन का जूस और एक जोड़ी जूते भी चुरा कर ले गया। पहेली की गंभीरता यहीं से शुरू होती है। यहीं तीनों में से एक ने यह सब किया है। क्या आप बता सकते हैं कि किसने उसका लहसुन का जूस, जूते एवं चांदी सोने की वस्तुएं चोरी की हैं? जी हाँ, अंदाजा लगाइए। पहेली का आंसर इसी में छुपा हुआ है। आप बस हम टाइमर ऑन करते हैं, आप अंदाजा लगाइएगा। आप लोगों ने जब तीसरे व्यक्ति पर गौर किया होगा तो उसके दांत से खून निकल रहा है। मतलब वह दांतों से खून जब निकलता है जब कोई लहसुन का जूस पी ले। जी हाँ, लहसुन के जूस से खून निकलना शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रसिद्ध होटल में एक बहुत शानदार पार्टी चल रही थी। जी हाँ, उस पार्टी में बहुत बड़े बड़े आदमी आए थे। वहीं पर एक लाल कलर की लेडीज ने एक हीरे का हार भी पहना हुआ था। हीरे का हार बहुत चमक रहा था। तभी बिल्कुल से एक रोशनी चली गई। जब रोशनी वापस लौट कर आई तो पता चला कि लेडीज का हार तो गायब है। वह घबरा गई, बहुत परेशान हो गई। मिस्टर मेहुल भी उसी पार्टी में शामिल थे। उन्हें यह तो पता था कि पार्टी में से किसी एक व्यक्ति ने हार चुराया, इसलिए वह जाते हैं कैमरे की पहले की और बाद की फुटेज को चेक करते हैं और फोटो को देखकर वह तो समझ जाते हैं। क्या आप समझ पाएंगे? चलिए टाइमर देते हैं, समझकर दिमाग लगाइए। अगर आप सभी लोगों ने फोटोज़ को ध्यान से देखा होगा तो वाइट कलर की शर्ट में एक व्यक्ति है जिसके जेब में हीरे का हार चमक रहा है। इसका मतलब वही चोर है। चलिए अगली पहेली स्टार्ट करते हैं। एक भूत के परिवार में सभी सदस्यों की लड़ाई थी। तभी बड़ा वाला भूत शिकायत करता है कि उसके कमरे से किसी ने खून का गिलास चुरा लिया है। लेकिन घर के सभी सदस्यों ने यह इनकार कर दिया कि उन लोगों में से किसी ने भी उनके खून का रक्त का जो गिलास था वह चोरी नहीं किया। फिर क्या? मिस्टर मेहुल को बुलाया जाता है। मेहुल आते हैं और मामले की गंभीरता को समझते हैं और बारीकी से अपनी पूछताछ जारी करते हैं। मेहुल ने अन्य तीनों पिशाचों से भी पूछताछ की। तब पहली महिला कहती है, जो कि उस भूत की पत्नी थी, वह कहती, मैं तो बाथरूम में अपने दांत साफ कर रही थी। भाई कहता है, मैं उस ताबूत में सो रहा था, छोटे वाली ताबूत में। जी हाँ, तभी बेटा कहता है, मैं तो गेम खेल रहा था, मुझे नहीं पता। अब इन तीनों का बयान तो साफ था, इन तीनों में से किसी ने तो चोरी की थी। लेकिन बस आपको इसी बात का ध्यान लगाना है कि आखिर चोरी किसने की। चलिए ध्यान लगाइएगा, हम टाइमर भी ऑन करते हैं। टाइमर ऑन हो जा भैया जल्दी। तो भूत के भाई ने कहा कि वह ताबूत में सो रहा था, लेकिन उसके ताबूत को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत छोटा ताबूत है जिसमें वह फिट नहीं हो सकता। इसका मतलब उसके भाई ने ही चोरी की है। चलिए अगली पहेली की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। तो अगली पहेली की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, मिस्टर मेहुल एक अपराधी के पीछे भाग रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कहता है कि उसने अपराधी को अपनी गाड़ी के शीशे में देखा है। लेकिन यह क्या, शीशे में देखने का अंदाजा तो उल्टा ही था। जी हाँ, उसमें सब कुछ उल्टा पुल्टा दिख रहा था। आप समझे नहीं होंगे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप इस इमेज को ध्यानपूर्वक देखिए। जी हाँ, देखिए, आपने गाड़ी का नंबर प्लेट देख लिया, इसे थोड़ा याद कर लिएगा और थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिएगा क्योंकि आंसर यहीं से शुरू होने वाला है। हाँ, आगे चलकर आपको यही अंदाज़ा लगाना है कि इसका राइट आंसर क्या है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वो है मिस्टर मेहुल को बस इतनी ही जानकारी दे पाया। चलिए टाइमर ऑन करते हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। तो जब आपने सी नंबर को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो वह उससे मैच कर रहा है क्योंकि उसने व्यक्ति ने गाड़ी के नंबर को उल्टा देखा था। चलिए इसका आंसर मिल गया। अब अगली पहेली की ओर आगे बढ़ते हैं जिसमें बहुत मज़ा आएगा। काया ने अपने वर्कशॉप में प्रवेश किया और वहां पाया कि उसका सबसे महंगा फर कोट गायब था।
महिला बहुत घबरा चुकी थी। वह उसने जासूस महल को खबर दी कि उसके यहाँ से फरकोट गायब हो चुका है। उसने कहा कि मुझे 3 लोगों पर शक है। मामला थोड़ा बहुत गंभीर था, इसलिए उन्होंने बारीकी से पूछताछ करने का फैसला किया। उन्होंने पहले व्यक्ति के पास गए। उन्होंने कहा मुझे कोट के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे इसे नहीं चुराया। जब उन्होंने दूसरे व्यक्ति से पूछा, मतलब दूसरे बयानी, उसने कहा मैं बुटीक गई तो थी लेकिन मुझे चोरी के बारे में पता नहीं था। आप सभी को ध्यानों को गौर में रख कर करना है। हाँ, तो उन्होंने लास्ट वाली से पूछा। उसने कहा मुझे फर कोट से एलर्जी है, मैं इसे क्यों चुराऊंगी। चलिए टाइमर ऑन कहते हैं, अंदाज़ा लगाइएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फरकोट यानी कि ऐसा कपड़ा जिससे फटकार मारते हैं, मतलब पोंछा मोछे का कार्य करते हैं। जी हाँ, उसी को फरकोट कहा जाता है। आप अंदाज़ा लगाइएगा। तो जब आपने नौकरानी का बयान सुना तो उसने कहा था मुझे फरकोट से एलर्जी है, लेकिन यह तो क्या, उसके घर पर तो पहले से एक बिल्ली मौजूद है। इसका मतलब वह झूठ बोल रही है, क्योंकि फरकोट का इस्तेमाल बिल्ली जूतों को साफ करने के लिए होता है।